हड़ताल पर गए एमजीएम मेडिकल कॉलेज जेडीए ने इमरजेंसी काम बंद करने की भी दी चेतावनी। कोलकाता रेप कांड के विरोध में हड़ताल पर है जेडीए। कलकत्ता में प्रोटेस्ट कर रहे जूनियर डॉक्टर पर हुए हमले का भी किया विरोध। कल रात हुए हमले के विरोध में देश भर में जेडीए का विरोध जारी। इंदौर जेडीए ने दी चेतावनी। डॉक्टर प्रतिभा चौहान ने सवाल किया, गर्ल्स हॉस्टल में क्यों घुसी भीड़? बोले जेडीए वाइस प्रेसिडेंट आकाश वर्मा। बंगाल सरकार और केंद्र सरकार का रुख निष्क्रिय। अभी 2 दिन से हमने ओपीडी और आईपीडी में काम बंद किया है और आज भी काम बंद है। 24 घंटे में यदि कोई एक्शन नहीं हुआ तो हम इमरजेंसी सर्विस में भी काम बंद करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो भी कल रात में वो इंसिडेंस हुआ उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, व्हाई वाज इट बीइंग डन, वो एविडेंस टैंपर करने के लिए हुआ था या वो किस पर्पस से किया गया है। साइलेंटली प्रोटेस्ट करते हुए डॉक्टर्स को एक मॉब ने अटैक किया है। अटैक छोड़िए, गर्ल्स हॉस्टल में घुसने की कोशिश की गई है। तो व्हाट वाज द मेन पर्पस बिहाइंड दैट? गर्ल्स हॉस्टल में घुसने का मेन पर्पस क्या था, क्यों प्लान किया गया? सेकेंडली, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट वो सिर्फ कागजों में है, एप्लीकेशन में नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। वो कब एप्लीकेशन में आएगा? when the healthcare professionals will be safe in their respective places. And thirdly, we will be not tolerating this nonsense at all. ये जो violence हो रहा है, जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, this is non tolerable. And अगर ये चीज आगे स्ट्राइक को सीरियसली नहीं लिया जाता है तो अभी सिर्फ सिंपल ओपीडी सर्विसेज को बंद किया गया है। इमरजेंसी सर्विसेज बंद करने में वक्त नहीं लगेगा। All of us assured this, अगर ओपीडी सर्विसेज के बाद इमरजेंसी सर्विसेज भी बिल्कुल बंद कर दी जाएंगी अगर ये चीज सीरियसली नहीं ली जाती। ये कलकत्ता में जो अभी 3-4 दिन पहले जो घटना हुई थी, जिसमें एक फीमेल रेसिडेंट जो थी उसको हॉस्पिटल में ही उसके साथ रेप हुआ, उसके बाद उसका मर्डर हुआ है। उसके बाद से जो सारे एमपी में भी जितने कॉलेजेस थे, हम लोगों ने भी 3 दिन से स्ट्राइक किया उसके अगेंस्ट में, पर अभी तक एक ही विक्टिम को अरेस्ट किया गया, एक ही जो उसका आरोपी था उसको अरेस्ट किया गया है। पर अभी जांच के मामले में सामने मतलब पता चला है कि वो कोई एक आरोपी नहीं था, उसको मतलब गैंगरेप किया गया था। पर अभी तक बंगाल सरकार ने इसके अगेंस्ट कोई एक्टिव कदम नहीं उठाए हैं और सेंट्रल से भी कोई भी इसके अगेंस्ट कोई एक्टिव मुकदमा चला नहीं है। वहाँ के जो रेसिडेंट डॉक्टर थे वो उसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे, पर कल रात को 1000 से 1500 लोग जो हैं उन पर मॉब किया गया है। रेसिडेंट्स डॉक्टर के जो हॉस्टल में थे वहाँ पे जाके उनको मारा गया है, उनके जो पूरे रूम थे वो तोड़ दिए गए हैं, पूरे अस्पताल भी तहस नहस कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि बंगाल सरकार में किस प्रकार की गुंडागर्दी चल रही है और वहाँ पे फीमेल्स को कितना प्रोटेक्शन मिल रहा है, ये भी कहीं ना कहीं दर्शाता है। तो अभी तो इस मामले में अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है, तो हम अभी 2 दिन से स्ट्राइक कर रहे हैं। आज भी हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। अभी हमने केवल ओपीडी आईपीडी बंद की है, इमरजेंसी सेवाएं चल रही है, पर यदि 24 घंटे में कोई एक्टिव इसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम इमरजेंसी सेवाएं भी बंद करेंगे।